हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार हमारे यूट्यूब चैनल ERW में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम SSC बैंक रेलवे और सभी वनडे एग्जाम के लिए मैथ के पोर्शन को कवर कर रहे हैं और आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट का चौथा दिन है। कैसा चौथा दिन है? ठीक है, तो देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट खत्म होने के बाद हम शुरू करेंगे परसेंटेज। क्योंकि सामने SSC CHSL, SSC CGL, RPF SI और सभी एग्जाम होने वाले हैं रेलवे के, तो उसके लिए ये सब चलेगा और उसके लिए सारे पोर्शन को कवर कराया जाएगा यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस के लिए। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भाई इंस्टॉलमेंट। क्या है? आज का हमारा टॉपिक है इंस्टॉलमेंट, मतलब कि किस्त। आज हम देखेंगे किस्त, सिंपल इंटरेस्ट में किस्त। तो पहले ये देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट में किस्त कैसे काउंट किया जाता है, किस्त निकाला कैसे जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का किस्त का फार्मूला सीधा है। तो पहले हम करेंगे कैसे, जितने वर्ष दिए हैं, जैसे अगर दिया है यहाँ पर कितने भाई 4 वर्ष, अगर जैसे कह दे कि 3 वर्ष में तो 100 का कॉलम हम 3 बार ऐसे बनाएंगे। 3 वर्ष में कह दे 5% की दर से, ठीक है, 5% की दर से। तो ये यहाँ से कितना होगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, 1 वर्ष का है, ठीक है, 1 का तो गुड़े 5 गुड़े 1 कर देंगे, ऐड करके करेंगे तो 105 आएगा। कितना आएगा? 105। कितना भाई? 105। कितना आएगा ऐड करने पर? 105। और यहां से यहां तक कितना है? 2 वर्ष। कितना है भाई? 2 वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का है। तो यहाँ पर 5 गुड़े 2 कर देंगे। क्या करेंगे? 5 गुड़े 2 तो कितना होगा? 110। कितना होगा? 110। अब सभी को ऐड कर देंगे। कितना होगा? 5 1 1 2 3 1 2 3। अब इसमें 315 का वैल्यू जो देगा, मान लो कुछ भी दे दे, 315 का वैल्यू दे दे, 945। कितना दे दे भाई? 945। बोल दे कि कुल 945 रुपए है, तो प्रत्येक किस्त ज्ञात करे। तो 1 का वैल्यू आएगा 15 3 45 3 3 9, ठीक है, 3 आएगा। कितना? 3। एक अब क्या होगा, हर एक 100 का होगा, गुड़े 100 कर देंगे तो प्रत्येक किस्त कितने का आ जाएगा? हमारा 300 रुपए का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा? 300 रुपए का आएगा। तो ये हमारे प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से सभी किस्त का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस देखेंगे। समझ में आया? तो इसको पहले देखेंगे, जितने वर्ष है उतने 100 के कॉलम बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है आखिरी वाले को छोड़कर सभी में उसके टाइम के अनुसार मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाएगा और फाइनली जो आंसर आएगा इसमें इसी का वैल्यू देगा और हमें इसका वैल्यू पूछता है, इस 100 का वैल्यू पूछता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अब हमारा प्रश्न आता है, अब समझ में आया? तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। 848 रुपए की राशि को 4%, कितने परसेंट? 4%, तो मिटा देते हैं। कितने परसेंट है भाई? 4%। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। तो 100 का कॉलम हम बना लेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं 4 कॉलम बना लेंगे। कितने कॉलम? 4 कॉलम। ठीक है, अब 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितने परसेंट है भाई? 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहां से ये कितना आएगा? 4 गुड़े 1 104। यहां से कितना आएगा? 2 वर्ष हो गया है, तो 4 गुड़े 2 8। यहां से कितना आएगा? 3 हो गया है, 4 गुड़े 3 112। अब सभी को ऐड कर लो भाई, ऐड कर लो तो कितना? 8 2 10 4 14, रिमाइंडर 1। ठीक है, कितना होगा? 1 1 1 2।
1 2 3 4, कितना है 424, कितना है 424। इस 424 का वैल्यू दिया है 848, कितना दिया है भाई 848। तो एक का वैल्यू आएगा 2, एक का वैल्यू आएगा 2। अब एक का वैल्यू 2 आया तो हमें चाहिए प्रत्येक किस्त गुणे 100, कितना, कितने रुपए, 100 रुपए हो गए। यहां पर इसको रुपए कर लो आर्यस से, थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है। कितना, कितने रुपए हो गए 200 रुपए, सॉरी यार, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक होगा। कितना हुआ 200 रुपए, कितना 200 रुपए, कितना हो गया 200 रुपए, ठीक है, कितना 200। हमारा राइट आंसर हो गया बी, राइट आंसर हो गया बी, ठीक है। चलिए चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी वार्षिक किस्त, सेम टाइप का प्रश्न है, सेम टाइप का प्रश्न है और सेम प्रोसेस है, तो लगाने के लिए तैयार हो जाइए। पहले आप लोग लगाइए फिर हम लगाते हैं, हम तो लगाएंगे, ट्राई करिए। सेम जब क्वेश्चन है तो कितना आसान तरीका बता दिए भाई। 100 100 100 100, 4 वर्ष है, 4 बार कॉलम बना लिए 100 100 का, बना लिए कि नहीं बना लिए। अब बताओ भाई कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना है, कितना है 7%। ये तो ऐसे रहेगा, ये 7 गुणे 1, कितना हुआ 107। ये कितना है 7 गुणे 2, कितना हुआ 114। 7 गुणे 3 121। देखिए 7 त्रिक 21 और 100 में ऐड करेंगे तब 121 हो रहा है। मतलब ये ब्याज ये मूलधन में ऐड होने के बाद ये हो रहा है, ठीक है। सबको ऐड करते हैं भाई, सबको ऐड करते हैं। कितना हुआ 4 1 5 7, 4 1 5 7, 12 का 2, रिमाइंडर 1, ठीक है। 2 1 3, 0 है, कोई टेंशन नहीं। ये सबको ऐड करना रहता है भाई, ये सबको, इस आखिरी वाले को भी ऐड करना रहता है। ये सब ध्यान दीजिएगा, 4 प्रोसेस है, चारों को ऐड करना है, चारों को। 2 1 3, 3 और 1 रिमाइंडर 4, तो 1 2 3 4, कितना हो गया 442। 442 का वैल्यू दिया है भाई 13,260, कितना है 13,260। अब इसको करेंगे तो देखिए भाई 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 4 तिहाई 12, रिमाइंडर 1 और 4 तिहाई 12 1 13, तो 1 का वैल्यू आएगा 30। 3 बार जा रहा है ये, और ये 0 तो ऐसे रहेगा ही। 1 का वैल्यू कितना आ गया 30 गुणे 100, कितना हो गया भाई 3000। हमारा प्रत्येक किस्त कितने का हो गया 3000। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आया? ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेम टाइप का प्रश्न है, ट्राई कर सकते हैं। सेम टाइप का प्रश्न है, लगाने की कोशिश करिए भाई, लगाने की कोशिश करिए। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। 5 कॉलम बना लो भाई। कितने कॉलम 5 कॉलम, ठीक है। तो 100 100 100 100 और 100 हो गए भाई 5 कॉलम, ठीक है। अब 8% की दर से है, कितने परसेंट की दर से है भैया 8%। कितना हो 8 गुणे 1, 108। यहां पर 8 गुणे 2, 8 गुणे 2, कितना हुआ 116। 8 गुणे 3 124 और 8 गुणे 4 132। ऐड कर दो भाई, सबको ऐड कर दो। तो ऐड करेंगे कितना आएगा 4 2 6 6, 12 8 20 0, रिमाइंडर 2, 4 2 6 6 12 12 8 20 का रिमाइंडर 0। ये पूरा इतना ऐड करना रहता है, हमेशा ध्यान देंगे, ठीक है। तो 3 2 5 1 6, 6 और 1 रिमाइंडर 2 रिमाइंडर 6 2 8, कितना हुआ 1 2 3 4 5। इस 580 का वैल्यू दे दिया है 1740। तो 8 को देखो, 8 के मल्टीप्लाई में 4 कब आता है, जब 8 का गुणा 3 बार किया जाता है। 8 त्रिक 24, तो ऐसे ही 8 से ये कितना हुआ 4 बना है, तो मतलब 8 त्रिक
24 मतलब ये 3 बार गया है, तो 1 का वैल्यू आएगा 3 गुणे 100। तो कितना हो गया भाई? 300 हो गया। कितना हो गया? 300। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम टाइप का प्रश्न है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहां पर क्या बोल दिया? तिमाही। अब ये बताओ, एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं भाई? कितने तिमाही होते हैं? एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं? 3-3 महीने का 4 सर्कल बनता है, तो मतलब 4 तिमाही होंगे। कितने? 4 तिमाही। मतलब इसको 4 बार काउंट करना पड़ेगा। अब ये 16% वार्षिक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4% तिमाही चलेगा। 4% तिमाही चलेगा भाई, तो 4 कॉलम बना लो। ये तो ऐसे रहेगा, ये 4 गुणे 1, 4 गुणे 1 104, 4 गुणे 2 108, 4 गुणे 3 112। ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 424। कितना हुआ भाई? 424। इस 424 का वैल्यू दे दिया है। कितना दिया है? 21 20। ठीक है, देखिए 4 के मल्टीपल पे 0 आता है 5, 4 पचे 20। ठीक है, तो 4 पचे 20। ठीक है, कितना होगा? 5 बार गया, 5 दूनी 10 और 2 रिमाइंडर 12, रिमाइंडर 1, 5 चौक 20, एक का वैल्यू कितना आ गया भाई? 5 गुणे 100। कितना हो गया? 500। कितना हो गया? 500। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3400 रुपए 3 साल में, 3 साल के बाद देने हैं। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, ताकि पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 और तीसरी किस्त का 1/4 हो। पहले समझने को, पहली किस्त क्या बोला है? जो पहला हो वो दूसरे का कितना हो? 1/3 हो बोला है, और दूसरी किस्त का और तीसरी किस्त का, मतलब पहला और तीसरा कितना हो? 1/4 हो। 1/4 हो। ठीक है, चलिए तो अब किस्त बनेगा पहला और दूसरा और तीसरा। ऐसे कॉलम बना लीजिए भाई। अगर हम आगे अभी पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, ठीक है, तो अगर हम रेशियो बनाए, दूसरे और पहले का अनुपात कितना होगा? 3 और 1, और पहले और तीसरे का अनुपात होगा 1 और 4। इसके नीचे ही लिखना रहता। अब यहाँ 1 उतार देंगे, यहाँ पर 1, तो 3 1 का 3, 1 और 4। तो पहला, दूसरा और तीसरा का अनुपात क्या बना भाई? कितना? पहला 1 है, दूसरा 3 है, ये 4 है। 0 बढ़ा लो। ठीक है, 0 बढ़ाने में आसानी होगी क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यदि ब्याज की दर कितना है भाई? 10% है। 10%, तो इस पे लगाएंगे 10 गुणे 1, तो 330 हो जाएगा। कितना होगा? 330। अरे 3 दहा में 30, 330 नहीं हो जाएगा? और ये 10 गुणे 2 130। ऐड कर देंगे 0, पूरा पोर्शन ऐड करो। 0 5 कितना हुआ? 8, 850। 850। इस 850 का वैल्यू हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 3400 रुपया। तो 0 0 कट जाएगा। ठीक है, कटाना चाहे तो ऐसे 8 कितना होता है? 5 चौक 20, रिमाइंडर 2, 8 चौक 32, 2 34। मतलब 1 का वैल्यू कितना आया भाई? 4। कितना आया? 4 गुणे, पहला 100 है तो 400, दूसरा 200 है तो 800, और तीसरा 300 है तो 1200। तो 4 8 1200, 4 8 1200। देखिए 100 2 100 300 और सॉरी सॉरी, ठीक है, ये 2 नहीं है, 2 नहीं है, इसमें 3 था।
ठीक है, 4 × 400 1600। तो कितना हो गया, कितना हुआ, 4 12 16। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आया? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समझ में आया? आ गया? अगला प्रश्न लगाइए, सेम टाइप का प्रश्न है, सेम है, इसको लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझते हैं क्या हुआ। 25,600 रुपए की राशि को 3 वार्षिक किस्तों में अदा करना है। यदि पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा, ठीक है, समझ में आया? पहला जो है भाई दूसरे का आधा है, आधा क्या यही होता है 1/2, ये 2 है तो 2 का आधा कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, दूसरी किस्त का आधा तथा तीसरी किस्त का 1/3 है, पहला और थर्ड, 1 और 3। समझ में आ गया? चलो, तो पहला और दूसरा और तीसरा क्या बनेगा भाई, पहला 1 2 3, यही बनेगा। ठीक है, चलिए अब 0 बढ़ा लेते हैं। ब्याज की दर कितनी है, 10%। इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ के अगर ध्यान दे, ये वाला 10 × 1 220 और ये वाला 10 × 2 120। ऐड कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है ऐड करने में। ऐड करेंगे तो 0 4 कितना हुआ, 6 640। कितना हुआ, 640 का वैल्यू दिया है 25,600। ठीक है, हटा देते हैं। ये बताइए भाई, 4 चौक 16, 6 चौका 24, 1 25, तो 1 का वैल्यू आएगा 40। ठीक है, 4 चौक 16, रिमाइंडर 1, 6 चौका 24, 1 25, 1 का वैल्यू, ये 0 बाकी था उतार देते हैं। तो हमसे क्या पूछ लिया है भाई, पहली किस्त गुणे 100, 4000 कितना आएगा, 4000। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया? तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए ने 480 रुपए तथा बी ने 600 रुपए का, सॉरी, ए ने 480 रुपए बी से 6% साधारण ब्याज की दर पर इस शर्त से लिया कि वह इसे 4 वार्षिक किस्तों में चुकाएगा, जिसमें से पहली 3 किस्तें मूलधन की 1/4 है, मूलधन की 1/4 होगी और शेष राशि का भुगतान अंतिम किस्त में किया जाएगा। अंतिम किस्त में ए को कितने रुपए अदा करने होंगे, बस वही सेम है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा सा यहाँ चेंज है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं भाई। 480 रुपया लिया है बेचारा, 1/4 क्या 120 रुपए होगा, होगा कि नहीं होगा? 480 का 1/4 कितना होगा, 120 रुपए होगा। ठीक है, तो 3 किस्त कितना हुआ, 120 120 और 120, चौथा किस्त भी 120 होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब ये बताइए भाई, अब इसका ब्याज कितना आएगा, कितने % की दर से, 6% की दर से। तो अब निकालेंगे, 12 छंग 72 आएगा 7। कितना ब्याज आएगा, केवल ब्याज काउंट करना है, क्योंकि ये सब पैसे अलग दे रहा है, केवल ब्याज काउंट करना है, केवल ब्याज। ठीक है, अब कैसे आएगा, तो 120 का हम निकालेंगे 6/100 0 0, 12 छंग 72/10 को हम लिखेंगे 7.2। ठीक है, इसमें 6 × 2 तो 6 दूनी कितना होगा, देखिए भाई बहुत आसान तरीके से दिखा रहे हैं, अब पूरा एकदम छोटा छोटा चीज मल्टीप्लाई हो रहा है। 12 × 12 144/10 बराबर 14.4। यहाँ लिख दो भाई, यहाँ लिख दो 14.4। बट आपको थोड़ा सा इसके लिए गुणा भाग बहुत तेज तरीके से याद करना होगा, तभी कंपटीशन में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है वो। ठीक है, अब इसमें करेंगे भाई, कितना हुआ, 6 × 3। ठीक है, अब ये देखते हैं भाई, 120 × 36 18 हो जाएगा 100, 12 96, 12 का 12 9 21 216/10 कितना हो गया, 21.6। कितना हो गया 21, तो यही वाला पार्ट हमें ऐड करना है। यही वाला पार्ट अगर हम ऐड कर देंगे भाई तो हमारा आंसर आ जाएगा।
तो ये 0.6 है, 6 4 10 2 12, रिमाइंडर 1, सॉरी रिमाइंडर 1। अब 2 4 1 5, 5 7 12, 12 2 14, 1 15, रिमाइंडर 1। ठीक है, तो थोड़ा सा एक सेकेंड मिस्टेक हो गया है, ऐड करने में थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं। ठीक है, तो ऐड करते हैं हम लोग 120 प्लस 7.2 प्लस 14.4 प्लस और 21.6। इसको ऐड करना है भाई, इसको ऐड करेंगे तो आएगा कितना? ठीक है, दशमलव पहले बात करते हैं। आएगा 4 2 6 6 12 का है 2, रिमाइंडर 1, दशमलव लगेगा 1 4 5 5 7 12 12 और 0, 12 और 0 वही रहेगा 12, 1 4 5 5 7 12, 12 1 13 का 3, रिमाइंडर 1 2। ठीक है, कितना आया भाई? 2 1 3 3 2 5 1 6 और ये कितना है? 1। तो आखिरी समय उसे कितना देना पड़ेगा भाई? आखिरी समय उसे कितना देना पड़ेगा? 163.2, 163.2 देना होगा, 163.2, 163. ऑप्शन इसको लिखो 163.2। थोड़ा सा ऑप्शन में एरर हो गया है, कोई बात नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन के ऊपर। थोड़ा सा ये वाला जो है, ये वाला टाइप पहले समझने की कोशिश करते हैं। कैसे बताइए भाई? अब ये वाला टाइप जो आएगा तो SI इक्वल टू PRT/100 से लगाएंगे, और थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि इसमें P फाइंड करना होगा। अब ये बताइए, 10 रुपए लिया है, कितना उधार लिया है? 10 रुपए। 1 रुपए दे रहा है, तो 1 रुपए कितना दे रहा है? 11, 1 गुणे 11 कितना दे रहा है? 11 रुपए। तो 10 लिया था, 1 दिया, क्या 1 रुपए ब्याज होगा? अब P कैसे निकालेंगे? P निकालने के लिए क्या होगा? 10 माइनस 1 करेंगे। 10 में से जब 1 माइनस किया जाएगा भाई, माइनस 1 करो तो आएगा 9, फिर माइनस 1 करो तो 8, फिर माइनस 1 करो तो 7, फिर माइनस 1 करो तो 6, फिर माइनस 1 करो तो 5, फिर माइनस 1 करो तो 4, फिर माइनस 1 करो 3, फिर माइनस 1 करो 2, फिर माइनस 1 करो 1, फिर माइनस 1 करो 0। तो इन सबको भाई अब ऐड करना है, यही हमारा P हो जाता है। ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 21 28 8 36 36 9 कितना हुआ? 45 45 10 55। ये 55 हमारा P हो गया। 1 रुपए ब्याज है, 55 हमारा P है। R निकालना है। टाइम कितना है? 1 महीने का काउंट कर रहे हैं, 1 महीने का काउंट कर रहे हैं। और ये T जो होता है ईयर में होता है, तो इसे बटे में 12 करेंगे और गुड़े 100 तो रहेगा ही रहेगा। बस अब इसी को कटाना है भाई, तो कटाएंगे 5 से 11 बार और 5 से गया 20 बार, तो 12 दूना 24। तो R बराबर आ गया 240/11। कितना आया? 240/11। तो 11 दूना 22, बचा कितना? 20। तो कितना होगा भाई? कितना होगा? 11 दूना 22, बचा कितना? 2 बचेगा, 2 से फिर 0 उतारेंगे 20, तो 11 का 11। ठीक है, अब बचा कितना? 9/11%। कितना हो गया? ऑप्शन डी 21 सही 9/11%। 21 सही 9/11% हमारा आंसर आया है। 21 सही 9/11%। ठीक है, इसी टाइप से अगला प्रश्न देखते हैं भाई, इसी टाइप से अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अजय अतुल को 19 रुपए इस शर्त पर उधार देगा कि वो इसे 20 महीने में 20 बराबर किस्तों में अदा कर देगा। 20 महीने में 20 बराबर किस्तों में अदा कर देगा, और 1 रुपए प्रति महीने की किस्त की दर से। 1 रुपए दे रहा है भाई 20 महीने में, तो कितना हो जाएगा? 20 रुपए देगा, और लिया है 19 रुपए। अंतर कितने का है? 1 रुपए का है।
तो अगर भाई अब इसका सम निकालना है, सम निकालना है क्या करेंगे भाई, अब 19 से फिर ऐड करेंगे तो इसका n+1 2, ये क्रमागत संख्या क्या है, क्रमागत संख्या। जब इस क्रमागत संख्या दिया रहता है तो उसका सम निकालने का ये फॉर्मूला है n+1/2। तो 19 गुणे 20/2, 19,190। हमारा पी कितना आ गया 190। आर निकालना है, टाइम कितना है 1/12 गुणे 100। ठीक है 120। आर बराबर आएगा 120/19, 120/19, 12 धाम 120, 19 छक्का 114 बचा कितना 6/19%, कितना बचा 6/19%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, एक फ्रिज का अंकित मूल्य 10,000 रुपए है भैया, 10,000 रुपया है। ठीक है, वैसे 2,000 रुपये नगद दे दिया, 2,000 माइनस कर दो, बचा 8,000। अब 8,000 पे हम काउंट करेंगे 9 माह के लिए। अब 9,000 रुपये 9 माह के लिए देगा तो मतलब 9,000 पेड करेगा। तो कितना अतिरिक्त दे रहा है, कितना अतिरिक्त दे रहा है, 1,000 रुपये दे रहा है भैया, 1,000 रुपये दे रहा है। अब इसका हमें निकालना है तो 8,000 गुणे, अब इसका निकालेंगे भाई 8,000 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 7,000 होगा, जब 1,000 माइनस करेंगे फिर कितना होगा भाई 6,000, फिर जब 1,000 माइनस करेंगे, समझ में आ रहा है ना, फिर 5,000 होगा, फिर 1,000 जब माइनस किया जाएगा इसमें से, फिर 1,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा, फिर 1,000 माइनस करेंगे 3,000 हो जाएगा, फिर 1,000 माइनस करेंगे 2,000 हो जाएगा, फिर 1,000 माइनस करेंगे 1,000 हो जाएगा, फिर 1,000 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसी को ऐड करना है भाई, ऐड करेंगे तो कितना होगा 2 1 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21 21 21 और 7 28 8 36, कितना हो गया भाई 36,000। कितना हुआ 36,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, 1/12 गुणे 100। 0 0 काट लेते हैं, 36,000 है ना भाई, 1 0 रहेगा। ठीक है, 12 यहाँ ये 30 बार जाएगा, ये भी कटा, 0 से ये 0 कटा, तो आर बराबर आ गया 100/3 बराबर 33, सही 1/3%। और ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसको लिख सकते हैं 33.33%, 33.33%, 33.33%। समझ में आया? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ समय बाद अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।